नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी सैन्य विमान में सवार उन सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में स्टील की बेड़ियां थी। उनके हिलने डुलने पर भी नजर रखने के लिए हथियार बंद अमेरिकी जवान थे। वॉशरूम भी उन्हें घिसट कर जाना पड़ रहा था। अमेरिका के टेक्सास से चलकर जब यह विमान 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर में उतरा तो लोग हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ कर लाए गए भारतीयों की खबर सुनकर हैरान हो गए। अमेरिकी सेना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर से भारत पहुंचे भारतीयों के साथ हुए सलूक के बारे में जानकर लोग दंग हैं। अमेरिका से भारत भेजे गए हरविंदर सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि 40 घंटे तक उन्हें बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ कर रखा गया। उन्हें अपनी सीट से 1 इंच भी दाएं बाएं होने की अनुमति नहीं थी। विमान में 104 लोगों के लिए महज एक वॉशरूम था। अगर कोई वॉशरूम जाना भी चाहता था तो उसे हथकड़ियों और बेड़ियों में ही घिसटते हुए वॉशरूम तक जाना होता था। अमेरिकी क्रू के लोग शौचालय का दरवाजा खोलकर उन्हें भीतर धकेल देते थे। अब सोचिए जरा, किस तरह का सलूक करते हुए इन भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने यहां भेजा है, जो वहां अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गए थे। अगर यह सब जानकर भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, सब कुछ सामान्य और सहज लग रहा है, तो आप मोदी भक्ति की उस चरम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहां सारे सवाल दफन हो जाते हैं। सत्ता के खिलाफ सारी दलीलें दम तोड़ देती है। जिन 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिकी सैन्य विमान में लाद कर हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ कर भारत लाया गया है, वो सब के सब अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने के अपराधी तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हत्या, बलात्कार या फिर ऐसी किसी जघन्य आपराधिक घटनाओं में पकड़े गए अपराधी नहीं है। फिर भी इन भारतीयों के साथ ट्रंप सरकार की तरफ से बर्ताव ऐसे किया गया जैसे भारतीय गंभीर मुकदमों के सजा याफ्ता मुजरिम हो। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहां गई ट्रंप और मोदी की वो दोस्ती, कहां गए अब की बार ट्रंप सरकार के वो नारे, कहां गए मोदी सरकार के ट्रंप से रिश्तों पर उछलते मोदी भक्त, और कहां गए वो दावे कि अमेरिका में ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बीजेपी नेताओं को तो या तो सन्नाटा सूंघ गया है या फिर ट्रंप की इन हरकतों को जस्टिफाई करने की दलीलें खोज रहे हैं। लेकिन संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आज जमकर घेरा। विपक्षी सांसदों ने हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ संसद परिसर में विरोध जताया, अमेरिका के सामने भारत सरकार की लाचारी पर सवाल किए। बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा जाता है? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है? ठीक है, अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि किसी भी देश में गलत तरीके से दाखिल होने वाले अवैध प्रवासियों को बाहर करने का हक उस देश के पास है, लेकिन उसका यह तरीका होना चाहिए क्या? सवाल तो इसी पर उठ रहे हैं। रोजी रोटी और नौकरी के चक्कर में दुनिया भर से लाखों लोग गलत तरीके और खतरनाक रास्तों से होते हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं। हर साल होता है, और अमेरिका भी हर साल या अक्सर ऐसे लोगों को पकड़कर डिपोर्ट करता है। अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक बाइडेन सरकार ने करीब 1100 प्रवासी भारतीयों को, गलत तरीके से दाखिल होने वाले भारतीयों को भारत वापस भेजने के लिए चार्टर्ड प्लेन और कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया था। तब न तो उन प्रवासियों के हाथों में हथकड़ियां थी, न पैरों में बेड़ियां, न ही सैन्य जहाज से उन्हें हथियारबंद जवानों के पहरे में भेजा गया था। तमाम जानकार यही मान रहे हैं कि ट्रंप ने भारत समेत तमाम देशों को सख्त संदेश देने के लिए तरीका इस्तेमाल किया है। ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रवासियों को बड़े अपराधियों की तरह ट्रीट करके भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। भारत के अलावा ब्राजील, ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के लोगों को भी सेना के विमानों से भेजा गया है। लेकिन खास बात यह है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप प्रशासन के इस तरीके का जबरदस्त विरोध किया है और अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कोलंबिया वायुसेना के 2 विमानों को अमेरिका भेजा। ये विमान
अमेरिका से कोलंबिया के नागरिकों को लेकर वहां की राजधानी बोगोटा पहुंचे। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने कहा कि वो अपने नागरिकों की गरिमा को बरकरार रखते हुए उन्हें वापस लाना चाहते हैं, न कि हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने 26 जनवरी को एक्स पर लिखा था, माइग्रेंट होने का मतलब क्रिमिनल होना नहीं है। उनकी भी डिग्निटी का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना किसी भी इंसान का। इसलिए मैंने कोलंबियन नागरिकों को लेकर आ रहे अमेरिकी विमान को वापस कर दिया। मैं अपने अप्रवासी को उस देश में नहीं छोड़ सकता जो देश उन्हें नहीं रहने देना चाहता, लेकिन अगर कोई देश उन्हें वापस भेजना चाहता है तो माइग्रेंट की डिग्निटी और हमारे देश के सम्मान का ख्याल रखना जरूरी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति का यह बयान मामूली नहीं है। इसे बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो कोलंबिया के राष्ट्रपति के प्रति आपका सम्मान बढ़ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या पीएम मोदी भारतीय वायुसेना का विमान भेजकर अपने नागरिकों की वतन वापसी सुनिश्चित नहीं कर सकते थे? जब महज 5.25 करोड़ की आबादी वाले कोलंबिया जैसे छोटे देश के मुखिया अपने नागरिकों की गरिमा के लिए इतने चिंतित हैं, तो मोदी तो विश्व गुरु की कतार में खड़े हैं। ट्रंप उनके दोस्त लगते हैं। करते एक कॉल सीधे ट्रंप को और कहते कि हमारे नागरिकों को इस तरह से मत भेजिए, बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ कर। हम अपना विमान भेज रहे हैं। अब इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी तो नहीं है कि मोदी ने इस बारे में सीधे ट्रंप से कोई बात की या नहीं की, तो क्या बात की। बस जो हम तस्वीरें और खबरें देख रहे हैं वो हम सब के लिए चिंता का सबब है। अब मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर जब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो मोदी भक्ति में डूबे लोग अमेरिका के इस तरीके को जस्टिफाई करने में लगे हैं। उन्हें कोलंबिया के राष्ट्रपति का स्टैंड नहीं दिख रहा है। उन्हें इस पर कतई एतराज नहीं कि हमारे नागरिकों के साथ अमेरिका ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। उनके आत्मसम्मान को थोड़ी भी ठेस नहीं लगी है। अगर लगी भी होगी तो ठेस लगने की स्वीकारोक्ति से मोदी के विश्व गुरु वाले विराट अवतार को डेंट लगने का खतरा है। इसलिए बचाव कर रहे हैं। मोदी और मोदी की सत्ता पर कोई सवाल जिन्हें पसंद नहीं है, उन्हीं अंधभक्तों को यह हथकड़ियां और बेड़ियां नहीं दिखेगी। कोलंबिया के अलावा मैक्सिको जैसे छोटे देश भी हैं जिसके राष्ट्रपति ने बयान दिया था कि अमेरिका अपनी सीमा के अंदर यह हरकतें कर सकता है, लेकिन मैक्सिको की बात आएगी तो हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। और मैक्सिको ने भी अमेरिकी विमान को मैक्सिको की जमीन पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तो मैक्सिको ने किया, कोलंबिया ने किया, भारत ने वेलकम किया। अमेरिकी सेना का विमान भारत की सरजमी पर भारतीयों को लेकर हथकड़ियों में जकड़े हुए लोगों को लेकर उतरा और उसके बाद वापस लौट गया। बहुत सारे लोग इस पर संप्रभुता से भी जोड़ रहे हैं और संप्रभुता का सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि सैन्य विमानों में जबरन लोगों को बिठाकर दूसरे देश की जमीन पर उतरने को उस देश की संप्रभुता से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका से जिन प्रवासी भारतीयों को पकड़कर वापस भेजा गया है उनमें गुजरात के 33, हरियाणा के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, यूपी के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग हैं। इनमें 79 पुरुष, 25 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। ये सब वो लोग हैं जो नौकरी के चक्कर में 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख खर्च करके कैसे अमेरिका गए, कैसे पकड़े गए, इस सारी कहानियां आज के तमाम अखबारों में और वेबसाइट्स में छपी है। भारत के अलग अलग राज्यों से अमेरिका पहुंचे ये वो लोग हैं जो अपनी जमीन बेचकर, गहने और घर गिरवी रखकर, कर्ज पर पैसे लेकर, कबूतरबाजों के जाल में फंसकर नौकरी के लिए गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हो गए थे। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही ऐलान कर दिया था, हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। उनके लिए अपराधी और बुरे लोग हैं, वो हत्यारे हैं, सबसे बुरे हैं जितना आप नहीं सोच सकते। ट्रंप का बयान है, हम सबसे पहले उन्हें बाहर निकालेंगे, यहां तक कि उन्हें एलियन और न जाने क्या क्या कहा गया। ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों की जो लिस्ट तैयार की गई है उनमें 20,407 भारतीय हैं और उनमें 17,940 भारतीयों को निकालने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है, जबकि 2,467 भारतीयों को अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में ले रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार ने अगर ट्रंप सरकार के रवैये पर सख्त विरोध नहीं जताया तो अमेरिका से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों के भेजे जाने का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा और ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें आती रहेगी। हम लोग बेचैन होते रहेंगे, सरकार लीपापोती करती रहेगी। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अब प्रवासियों को लेकर ट्रंप के तेवर के बाद 21 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले थे
वाशिंगटन में तब उनकी मुलाकात हुई थी। तब जयशंकर ने कहा था कि भारत उन प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो गलत तरीके से बिना दस्तावेज के अमेरिका पहुंचे हैं। लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि अमेरिका ऐसे जकड़ कर लोगों को वापस भेजेगा। लेकिन अमेरिका की दादागिरी देखिए कि 24 जनवरी को व्हाइट हाउस की तरफ से ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की गई, एक्स पर, और हथकड़ी में लगे प्रवासियों की तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे वो बेड़ियों से जकड़े हुए जहाज की तरफ जा रहे हैं। सख्त संदेश कि अब ऐसे लोगों की खैर नहीं और हम ऐसे ही भेजेंगे। मैं फिर कहूंगा, किसी भी देश को अपने देश में अवैध घुसपैठ को रोकने का हक है, गलत तरीके से दाखिल हुए लोगों को भेजने का हक है, डिपोर्ट करने का अधिकार है। लेकिन यह कैसा तरीका है? सवाल तरीके का है, और सवाल मोदी और ट्रंप की कथित दोस्ती के बाद भारतीयों के साथ इस सलूक का है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी ग्लोब मास्टर के भारत का एक चक्कर लगाने पर करीब 6 करोड़ खर्च होंगे, जो सामान्य चार्टर्ड उड़ान से कई गुना ज्यादा है। अब तक अमेरिका अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने के लिए कमर्शियल फ्लाइट या चार्टर्ड फ्लाइट, ज्यादातर कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल करता था, जिसका जिम्मा अमेरिका के कस्टम्स एंड इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के पास होता था। तब किसी को भी पता नहीं चलता था अक्सर कि कब कितने लोग डिपोर्ट कर दिए गए, क्योंकि ऐसे शोर नहीं मचता था, क्योंकि हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ वायुसेना के विमान का इस्तेमाल नहीं होता था। ट्रंप के रवैये से ऐसा लगता है कि अमेरिका सैकड़ों करोड़ खर्च करके, ज्यादा खर्च करके प्रवासियों को भारत भेजेगा और भारत सरकार को सख्त संदेश देगा कि हम किसी भी सूरत में अवैध घुसपैठ को सहन नहीं करेंगे। और मैं फिर कहूंगा, बार बार कह रहा हूं कि घुसपैठ को किसी भी देश को रोकने का हक है। लेकिन क्या मोदी सरकार अमेरिका से अपने नागरिकों को वापस बुलाने का इंतजाम नहीं कर सकती है? यही सवाल है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार ए.के. पाशा ने दैनिक भास्कर को बताया है कि जिस तरह से ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को कैदियों की तरह भारत भेजा है, उससे साफ जाहिर है कि वो भारत को एक कमजोर देश समझते हैं। अपने आक्रामक रुख से वो भारत को दबाव में लाना चाहते हैं। पाशा के मुताबिक पहले भी अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया, लेकिन उन्हें इस तरह से स्वीकार करना भारत सरकार का डिप्लोमेटिक फेल्योर है। विदेश मंत्री जयशंकर को सुनिश्चित करना चाहिए था कि अमेरिका अवैध प्रवासियों को किस तरह से वापस भेजेगा। अगर यह पहले तय हो गया होता तो आज भारत के लोगों के हाथों में हथकड़ियां नहीं होती और उन्हें सैन्य विमान से डिपोर्ट नहीं किया गया होता। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। विपक्ष तो लगातार इस पर सवाल और बवाल कर ही रहा है। मैं आज कुछ अलग अलग वेबसाइट्स पर देख रहा था कि ऐसे जो जानकार हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, उनकी क्या राय है। और अखबारों में आज कुछ केस स्टडी भी छपी है, वो भी बता दूं। उससे पहले मेरे ख्याल से दैनिक भास्कर में ही है। इससे सवाल पूछा गया, क्या पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से यह मामला सुलझेगा? जवाब में VHU में यूनेस्को चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय का कहना है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से अब प्रवासियों का डिपोर्ट करना नहीं रुकेगा। भारत इस स्थिति में नहीं है कि प्रवासियों की वापसी पर रोक लगा सके। अमेरिका सुपर पावर है और बीते कुछ दिनों से अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार पड़ने लगी है। ऐसे में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती नहीं देंगे। देखिए, बात चुनौती देने की है नहीं, बात डिपोर्ट न करे अमेरिका इसकी भी नहीं। ये तो कोई भी देश करेगा और करना चाहिए अगर उसको लगता है कि उसके यहाँ लाखों लोग गलत तरीके से वहाँ घुसपैठ करके रह रहे हैं। लेकिन सवाल तरीके पर है। 28 जनवरी को पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। इसके बाद ट्रंप ने कहा था, अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। जब हम अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को उनके देश भेजेंगे तो मोदी सही फैसला लेंगे। भारत से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे संबंधों का ये सिला दिया कि आपने हमारे नागरिकों को हथकड़ियों में और बेड़ियों में जकड़ कर भेजा। ये सवाल कौन पूछेगा? आज अखबारों में जो बहुत सारी कहानियां छपी हैं, जिसे पढ़कर लगा कि कैसे कैसे लोग अमेरिका पहुंचे और जब वापस लौटे तो कैसे लूट-पुट कर लौटे हैं, और उसके बाद उन पर कितना कर्ज है। जैसे हरियाणा के कैथल निवासी एक शख्स की खबर छपी है, अटेला का अमन, कि 5 महीने पहले अमेरिका गया था। डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए 35 लाख रुपए कर्ज लिए उसने, और परिचितों और रिश्तेदारों से इकट्ठा किया, ज़मीन बेची और ये सब किया, और उसके बाद वहाँ उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वापस लौटा। ऐसे ही करनाल का एक है अरुण, वो 14 महीने पहले अमेरिका गया था, वो भी कर्ज लेकर गया, ज़मीन बेचकर आधा एकड़ 12 लाख रुपए कर्ज लेकर गया
45 लाख उसके खर्च हुए और कई दिन भूखे प्यासे जंगल के रास्ते पैदल चला, नदी पार की और उसके बाद जैसे तैसे खतरों को पार करता हुआ पहुंचा, लेकिन उसके बाद पकड़ा गया और वापस लौटा। ऐसे बहुत सारी कहानियां छपी है। रिश्तेदारों से उधार लेकर सुल्तानपुर के एक शख्स गए, बेटे के लौटने से परिवार वाले खुश हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है गुरदासपुर का एक शख्स है, परिवार वालों को लग रहा है लूट गए। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां छपी हैं। सरकार की जिम्मेदारी अब ये भी है, हरियाणा के सबसे अधिक नंबर हैं, पंजाब के सबसे अधिक नंबर हैं और गुजरात के आंकड़े पिछली बार भी, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि गुजरात के हजारों लोग, कहा जाता है गुजरात मॉडल है, और हजारों लोग अमेरिका डंकी रूट से अलग तरीकों से हजारों लोग जाकर अमेरिका में फंसे हुए गुजराती, और अभी भी जो लौट के आए हैं उसमें गुजरात के 33 लोग हैं। तो हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उन सभी सरकारों के साथ केंद्र सरकार को मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कैसे डंकी रूट से भेजने वाले एजेंट, उन एजेंटों का जाल, उन कबूतरबाजों का जाल टूटे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि गरीब लोगों को किसी ढंग से जाल में फंसाकर, उन्हें भटकाकर या उन्हें झांसा देकर विदेश अमेरिका भेजने के नाम पर उन्हें लाखों रुपए उनसे लूट भी ले, उनकी जमीनें भी बिकवा दे और उसके बाद वहां उनके जाकर गिरफ्तारी हो जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन पहली जिम्मेदारी कि जो लगभग 20,000 लोग अमेरिका से वापस आने वाले हैं, जिन्हें वापस भेजा जाने वाला है, उनकी वापसी कुछ गरिमा और सम्मान के साथ तो हो, और वो भी तब जब मोदी के दोस्त हैं ट्रंप। इंतजार करते हैं कि अब जो अगला लौट आने वाला है, क्या इसी तरह से आने वाला है या कुछ बदलाव होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।